नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग टाइम्स न्यूज। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव लगभग संपन्न हो चुका है। सुनने में आया है कि कहीं कहीं जगहों पर हिंसा की घटनाएं भी घट रही हैं। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, ये बता रहे हैं क्या कुछ हिंसा घटी है क्या? जी, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बहुत अप्रिय घटना घटी है। हमारे गाड़ी को बहुत गंदे तरीके से ईंटा पत्थर से मार करके चूर दिया गया है और हमारे कुछ साथी बहुत गंभीर रूप से घायल हैं। हम लोग सुबह से मेहनत कर रहे हैं, मतलब आपको क्या बताएं, मेरा चेहरा देख के, उदासी देख के लग रहा होगा कि हम लोग मेहनत करने वाले हैं, बिरयानी बांटने वाले नहीं हैं ना, हम लोग फुचका चाट फ्री करने वाले हैं, हम लोग संघर्ष करने वाले हैं। हम लोग के साथ बहुत अन्याय हुआ है और इस तरह से अगर करेगी सरकार। हमारे गाड़ी पे हमला किया गया है, हमारे कितने साथी घायल हो गए हैं। हम लोग यहाँ से जान बचा के भागे हैं। जाप के हम लोग कार्यकर्ता हैं, पप्पू यादव के पार्टी से बिलोंग करते हैं हम लोग। तो कुछ आपके पास एविडेंस है? जी बिल्कुल एविडेंस है, देखिए ये कैमरा में दिखाइए। तो जैसा कि देख रहे हैं, बता रहे हैं कि इनके कार्यकर्ताओं पे जाप से जुड़े हैं, इनके साथ हिंसा घटी है और पीएम से जो भर्ती भी है। जी, तो मतलब कि शांतिपूर्ण से तरीके से चुनाव नहीं हो रहा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। आप बताइए इस पर क्या राय है आपकी? देखिए, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वाइस चांसलर जी ने कहा था कि पटना यूनिवर्सिटी में जब इलेक्शन हो तो बहुत शांति प्रिय तरीके से हो, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आखिर इसका दोषी कौन है? हमारे विश्वविद्यालय में अगर कोई भी, क्या आपको लगता है कि पढ़ने वाले छात्र इस तरह की घटना कर सकते हैं? पढ़ने वाला लोग हमेशा इन सारे चीज़ों से दूर रहता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बाहरी जो असामाजिक तत्व हैं वो आकर इस तरह का माहौल बनाने का कोशिश कर रहे हैं, हमारे पटना यूनिवर्सिटी को बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये जो प्रांगण है इसको सेफ बना के रखना होगा, क्योंकि हर कैंपस में लड़कियां भी पढ़ती हैं। अगर इस तरह का माहौल बनाया जाएगा तो लड़कियां भी वोट देने नहीं आएगी, क्योंकि लड़के तो किसी तरह से बच बचा के निकल जाएंगे, लेकिन लड़कियां अगर इसमें फंस गई तो उनको घर से भी निकलने नहीं दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की दोष है। इतना पुलिस लगाने के बावजूद भी, जैसा कि हम देख रहे थे कि कल रिहर्सल चल रहा था कि पटना यूनिवर्सिटी में किस तरह से सेफ रखना है, इसके बावजूद भी अगर इस तरह का घटना हो रहा है तो आखिर कहाँ है हमारा प्रशासन? कहाँ है हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, हमारे पटना यूनिवर्सिटी के जो लोग, वो कहाँ हैं? हम तो एक बार भी उनको यहाँ पे दौरा करते हुए नहीं देखे। हर साल हमारे जो वाइस चांसलर रहते थे वो दौरा कर करके देखते थे यूनिवर्सिटी में माहौल सही है कि नहीं, वोट अच्छे से पड़ रहा है कि नहीं, लेकिन अभी तक हम यूनिवर्सिटी के किसी भी प्रतिनिधि को नहीं देखे कि वो आकर जांच पड़ताल किए हो, माहौल को चेकअप किए हो। हमको लगता है कि कहीं भी अगर इस तरह का घटना होता है तो कहीं ना कहीं पहले से कोई घात लगा के बैठा होगा इन तरह की चीज़ों को ये करने के लिए। तो आखिर प्रशासन कहीं ना कहीं ढीली पड़ी होगी, कहीं ना कहीं कमी पड़ी होगी। सोचिए कि जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी का ये बात कर रहे हैं उसके बगल में पीर बहुर थाना है, गांधी मैदान थाना है, इतने सारे थाना होने के बावजूद भी अगर इस तरह का घटना हो रहा है तो ये तो गलत है और कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन का दोष है, हम इसको मानेंगे। यहाँ पे छात्र का कोई दोष नहीं है। अगर इस तरह का कुछ भी हो रहा है तो मुझे पूरा उम्मीद है कि बाहर के असामाजिक तत्व ही आकर इस तरह की घटना कर रहे ताकि पटना यूनिवर्सिटी का माहौल खराब हो। हुई थी 6 महीना मनीष यादव को जेल में बंद कर दिया गया था, आपको पता होना चाहिए। और इस बार भी हमारे साथ ऐसे ही अन्याय हो रहा है। शाम को रिजल्ट जो भी आए, जो भी पार्टी जीते, सब हमारे भाई हैं, सब हम लोग एकजुट मिल के रहते हैं। लेकिन ये जो भी घटना हुई है ना हम लोग के साथ सर, बहुत गलत हुई है। इसके लिए हम लोग सरकार के पास ज़रूर जाएंगे और बोलेंगे कि क्यों इतना गलत किया गया हम लोग के साथ। बिल्कुल, ये जो भी घटना हुई ये बिल्कुल गलत हुई और इस तरह की घटना नहीं घटनी चाहिए। इससे कैंपस का माहौल ख़राब होता है। आइए जानते हैं कुछ और लोगों से कि किस तरह से चुनाव हुआ। आप बताइए। ये छात्र संघ चुनाव को छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। ये कैंपस में जिस तरह से गुंडागर्दी किया जा रहा है, जिस तरह से करवाया जा रहा है, ये धन बल बाहुबल का प्रयोग किया जा रहा है, पैसा और गुंडागर्दी के दम चुनाव जीता है, ये छात्र संघ चुनाव नहीं है। ये तो एक सामंतिक प्रवृत्ति का छात्र संघ चुनाव बनाया जा रहा है। ये प्रशासन का पूरा ढीली है। ये छात्र संघ चुनाव ये विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूरी तरह खुली छूट दी है कि आप पूरा चिकन बिरयानी बंटवा रहे हैं, पूरे धन बल बाहुबल का प्रयोग कर रहे हैं। चिकन बिरयानी भी बटा? जी, चिकन बिरयानी बट रहा है। ये कहाँ से? छात्र संघ चुनाव है, स्टूडेंट को बदनाम करने की। ये चिकन बिरयानी में स्टूडेंट को खरीद ले रहे हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट है कैंपस में। इस तरह से कॉलेज तो जैसा किया जा रहा है। तो यहाँ पर चिकन बिरयानी खिला करके खरीदा भी जा रहा है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं कि चुनाव में क्या कहीं चिकन बिरयानी बटा है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा है। मेरा गला नहीं है। हम कैंपेनिंग कर करके अपना गला उड़ा दिए हैं। मैंने आप बताइए क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल ऐसा है कि लड़कियों को लिटरली जो
मतलब गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ पे लोगों को न खरीदने की कोशिश की जा रही है। कहीं पैसा देके तो कहीं बिरयानी तो कहीं चाट मोमोज वो सब देके ना लालच देके लिटरली खरीदा जा रहा है वोट। तो आप देख रहे हैं कि चुनाव में मोमो चाट बिरयानी के चुनाव में वोट को खरीदा जा रहा है। इस तरह की बातें यहाँ पर आ रही है। हम चुनाव जो छात्र संघ का हो रहा है तो क्या माहौल रहा है, घटनाएं कुछ घटी या शांतिपूर्ण तरीके से मतदान बताइए। ये शुरुआत तो हुआ था शांतिपूर्ण ढंग से, पर अंतिम समय जाते जाते पटना साइंस कॉलेज और पटना कॉलेज का जो माहौल है वो बहुत ही भयाकुल माहौल हो चुका है। और अभी पटना साइंस कॉलेज में 2 छात्र प्रतिद्वंदियों के बीच वहाँ हिंसक झड़प हुई है, फायरिंग हुआ है। और इसके साथ पटना कॉलेज में भी उस तरह के जो छात्र संगठन है, कुछ असामाजिक तत्व जो है वो चुनावी माहौल को यहाँ ये डर तक माहौल कायम करके और ये चुनाव में आम छात्रों को वोटिंग से दूर रखने के लिए ये भय का माहौल बना रहे हैं, ताकि आम छात्र आकर वो वोटिंग नहीं करें। और जो वर्चस्व है, ये वर्चस्व की लड़ाई जो हॉस्टलों के बीच है, कुछ छात्र संघ और संगठनों के बीच है, वो उसको कायम रखना चाहते हैं और आम छात्रों को मतदान से दूर करने के लिए इस डर का माहौल क्रिएट किया गया है। तो जैसा कि आपने देखा कि पटना छात्र संघ का जो चुनाव हो रहा है पटना विश्वविद्यालय का, उसमें कहीं कहीं हिंसक घटनाएं भी घटी हैं, जैसा कि छात्र बता रहे हैं। और चुनाव लगभग संपन्न हो चुका है और इसका रिजल्ट आएगा, उसका भी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे।